नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में स्वागत करता हूं। टीजीटी पीजीटी एमए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नज़दीक आ गई है, उसी की कड़ी में ये वीडियो बन रहा है। हम लोग कहानी कला का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग जिस कहानी का अध्ययन करेंगे उसका नाम है उसने कहा था। नाम बहुत अच्छा है, उसने कहा था। आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन किसने कहा था, किससे कहा था, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी कहानी का अध्ययन हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। वही पद्धतियों के माध्यम से कहानी का अध्ययन आप करेंगे तो कहानी को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए हैं कहानी कला के तत्व, कहानी को कैसे पढ़ें, एक बार जरूर देखिए। उसी के नियम के अनुसार इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो उसने कहा था में सबसे पहले आप भूमिका में आइए। भूमिका क्या क्या है? नंबर 1 पे है लेखक। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मात्र 3 कहानियां हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, और तीनों कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हुई। उसी प्रसिद्ध कहानी ये है उसने कहा था। तो लेखक कौन हो गए? चंद्रधर शर्मा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है रचना काल। ठीक है, रचना काल मतलब किस सन में किस सन में आई थी? ये आई थी 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में आई। तीसरा पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है? किस पत्रिका में छपी? ठीक है, तो प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। आप ठीक समझ रहे हैं, वही सरस्वती पत्रिका जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 1903 में संपादन संभाले और 1920 तक 17 साल लगातार संपादन का कार्य करते रहे। उन्हीं के कार्यकाल में यह जो है कि कहानी छपी थी। उसने कहा था कब? 1915 में। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे लिखी गई है? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आप कमेंट करके आप बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। मैं आपको एक प्रश्न छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध इससे 1 साल बाद, इससे 1 साल पहले शुरू हुआ था और 4 साल तक चला था। भारत से सैनिक लड़ने गए थे इंग्लैंड के तरफ से। उस समय मित्र जो देश थे उसमें
इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका यह मित्र देश में उस समय थे। हो सकता है कि और इटली भी उसमें शामिल था। और उसी पृष्ठभूमि में लिखी गई थी प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीयों को इंग्लैंड और फ्रांस के लड़ने के लिए भेजा था। तो ये कहानी का 5वां पॉइंट क्या है? जो कहानी का आप देखेंगे घटना चक्र, ठीक है, जो कहानी का घटना चक्र है घटना चक्र, ठीक है, आबलिक स्थल, ये कहाँ कहाँ है? 2 है। नंबर 1 भारत का अमृतसर शहर और दूसरा फ्रांस। यानी फ्रांस और अमृतसर शहर, ये 2 स्थल की ये कहानी चलती है। यहीं से पूरा जैसे कहानी ली गई है। और जो छठा पॉइंट महत्वपूर्ण है वो है कि किस शैली में लिखी गई है। बार बार ये प्रश्न पूछता रहता है। तो पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। तो यह रहा आपका पृष्ठभूमि। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, किस सन में आया? 1915। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो सरस्वती पत्रिका। किस पृष्ठभूमि पे लिखी गई है? तो प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। घटना चक्र का स्थल क्या है? तो अमृतसर, भारत का अमृतसर शहर, ठीक है, और फ्रांस। इन्हीं दोनों के बीच में कहानी चल रही है। कैसे लिखी गई है कहानी? पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक पद्धति में कहानी चलती है। ये रहा आपका महत्वपूर्ण जैसे ये जो टॉपिक। इसके बाद आइए देखते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि भूमिका के बाद कथासार चलता है, लेकिन सुविधा के दृष्टि से हम कथासार और पात्र परिचय दोनों एक साथ चलाते हैं, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग पात्र परिचय कर लें कि इसमें कौन कौन पात्र हैं, कैसे कैसे पात्र हैं। तो दूसरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, पात्र परिचय। पात्र परिचय में 2 पात्र इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक है लहना सिंह, ठीक है। लहना सिंह प्रथम पात्र है और दूसरा पात्र है जो बड़ी महत्वपूर्ण पात्र है, होरा। होरा उर्फ सूबेदारनी। यही होरा उर्फ सूबेदारनी है। अच्छा, ये सूबेदारनी के जो पति हैं, सूबेदारनी का जो पति है, इसी का नाम है सूबेदार हजारा सिंह। जो सूबेदारनी का पति है कौन? सूबेदार हजारा सिंह। और जो इसका पुत्र है वो है बोधा सिंह। यहां एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा।
पहला पात्र लहना सिंह, दूसरा पात्र होरा उर्फ सूबेदारनी। सूबेदारनी का पति है सूबेदार हजारा सिंह और पुत्र है बोधा सिंह। इतना क्लियर हो गया, लगभग सारे क्लियर हो गया। और इधर लहना सिंह का एक भतीजा है जिसका चर्चा किया गया है, ये है कीरत सिंह। और लहना सिंह जिस पार्टी में रहता है, जो अंतिम तक इसका साथ देता है, उस पात्र का नाम है वाजीरा सिंह। ठीक है, ये विदूषक भी है, ध्यान रखिएगा, विदूषक भी है। ये क्लियर हो गया, विदूषक है। एक अन्य पात्र हैं, वह हैं लपटन साहब। ये पात्र परिचय हो गया, आप लोग अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। सारा अभी ही से कहानी शुरू होती है कि कैसे कैसे कहानी चलती है। पात्र परिचय के बाद अब आपको कहानी शुरू होगी। तो कहानी कहां से मित्रों शुरू होती है? कहानी अमृतसर से शुरू होती है। अमृतसर के उन तंग गलियों की चर्चा लेखक करता है जहां संसार भर की ग्लानि, निराशा, क्षोभ के अवतार बने हुए चकरदार गलियां हैं और जो तांगे वाले होते हैं वो लगातार चिल्लाते रहते हैं कि हट जाओ हट जाओ। लेकिन जो बूढ़ी औरतें नहीं हटती हैं, बूढ़ी औरतों को कम सुनाई देता है, उन बूढ़ी औरतों के लिए विशेष शब्द का जैसे प्रयोग लेखक करता है कि हट जा जीणे जोगिए, हट जा जीणे जोगिए। ये पंजाबी भाषा है। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, हट जा लंबी उम्रा वालिए। मतलब इसका अर्थ है कि तू भाग्यशाली है, तू पुत्रों की माँ है, तेरी लंबी उम्र है, मेरे पहिए के नीचे में मता हट जा। तो पहले क्या हो गया? पहले आप लोग जब टॉपिक बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप टॉपिक बनाएंगे तो ये जरूर लिखेंगे, सबसे पहला टॉपिक क्या है कि अमृतसर के तंग गलियों की चर्चा। यही से कहानी का क्रमिक विकास होता है। और इसी अमृतसर में, ध्यान रखिएगा, इसी अमृतसर में जब यह बालक होता है, लहना सिंह कितने साल का है? 12 वर्ष का। ठीक है, 12 वर्ष का लहना सिंह है और होरा उर्फ सूबेदारिन 8 वर्ष की है। तो इसी अमृतसर में लहना और होरा, जो अभी बचपन, मतलब एक तरह से बचपना का जैसे बचपन अवस्था थी, और दोनों की मुलाकात इसी अमृतसर के तंग गलियों में होता है। और होता क्या है कि जो लड़की है वो भी सिख है, जो लड़का है वो भी सिख है, और दोनों, यानी ये लड़का लहना सिंह और ये होरा सूबेदारनी जब छोटे छोटे बच्चे थे तो ये अपने दोनों मामा के यहाँ आते हैं। दोनों मामा के घर आए हैं बचपन में। कौन? लहना सिंह और होरा। ये दोनों बच्चे अमृतसर में अपने मामा के यहाँ आए हैं और दोनों की मुलाकात एक दही के दुकान पे होती है। कहाँ के दुकान पे होती है? दही के दुकान पे होती है। और वह क्या होता है कि अपने मामा का केस धोने के लिए दही लेने गई होती है। ठीक है, और यहीं पे दोनों की मुलाकात होती है।
यानी पहली मुलाकात कहाँ हुई? अमृतसर के तंग गलियों में। किसकी? लहना सिंह की, होरा की। कब? जब 12 वर्ष का लहना सिंह था, 8 वर्ष की होरा थी। कहानी लगभग क्लियर आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर दोनों की चर्चा चलती है। फिर दोनों जब आपस में जैसे वहां मिलते हैं तो लड़का पूछता है कि तुम यहां कहाँ रहती है? तो बताता है कि मैं अपने मामा के यहाँ आया हूं। लड़की भी पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो? वो भी बताता है मैं अपने मामा के यहाँ आया हूं। लड़के का मामा का घर माझे के गुरुद्वारा में है। यानी लहना सिंह के जो मामा का घर था, कहाँ था? मामा का घर मांझे में था। ठीक है, ये गुरुद्वारे के पास है, ध्यान रखिएगा, ये गुरुद्वारे के पास है। ये अपना परिचय देता है। लड़की जो होरा है उसका जो घर होता है, ठीक है, वो मंगरे में होता है। कहाँ होता है घर? मंगरे में। ये भी अपने मामा के घर आई है। फिर दोनों की मुलाकात होती है। लड़का बात बात में पूछता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई है? तेरी कुमड़ाई हो गई है? ये कौन पूछता है? लहना सिंह पूछता है। लड़की एक ही जवाब देती है, धत, ऐसे कह देती है। यानी इसमें लहना सिंह और इसमें लड़की होरा 2-3 बार आपस में बचपन का एक तरह से नया नया प्रेम था और दोनों मिलते जुलते हैं। लेकिन लड़का बार बार पूछता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई? कभी वो दही के दुकान पे मिलते हैं, कभी सब्जी वाले के दुकान पे मिलते हैं, लेकिन लड़का एक ही प्रश्न करता रहता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई है? एक दिन लड़की कह देती है कि हाँ मेरी कुमड़ाई हो गई है। देखते नहीं हो? क्लियर है? देखते नहीं हो कि मैं साल ओढ़ी हूं। कहानी का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। ये अमृतसर में लड़का लड़की मिले, कहाँ? दही की दुकान पे। वहीं पे दोनों में चर्चा हुआ। पहले प्यार का झटका, और जब लड़का सुनता है कि लड़की की कुमड़ाई हो गई है तो पागलों की तरह घर से निकलता है। तो कहीं कुत्ते से लड़ जाता है, किसी गोभी वाले का ठेला उलेट देता है, और फिर लड़ते झगड़ते, मतलब दिमागी संतुलन उसका थोड़ा सा, उसे लगा कि मेरा प्यार खो रहा है। और फिर उस लड़का लड़की में मुलाकात नहीं होती है। यहां तक क्लियर कहानी समझ में आ गई। अब दूसरा टॉपिक क्या है यहां पे? ठीक है, जब दूसरा अध्याय आप शुरू करेंगे तो दूसरा अध्याय में जो होता है, अब सीधे फ्रांस की चर्चा होती है। घटनास्थल क्या है? फ्रांस। अब फ्रांस में ये भारत की तरफ से लड़ने गए हैं। फ्रांस में भारत की तरफ से लड़ने गए हैं। कौन कौन गया है? लहना सिंह है, वजीरा है, कीरत सिंह है, सूबेदार है, बोधा सिंह है, और इसका पति भी है। यानी पति भी गया है, पुत्र भी गया है। अब यहाँ का स्थल दिखाता है। तो लहना सिंह को ये समस्या थी कि इतना दिन आए हो गया हमें फ्रांस में, मेम साहब तो बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, और कहती हैं कि तुम लोग राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वो फ्रांस की एक मैडम है जो बड़ा इन लोगों को नाश्ता पानी करा देती है। लहना सिंह कहता है कि बिना फेरे का घोड़ा बिगड़ता है। क्या कहता है? बिना फेरे का घोड़ा बिगड़ता है, आ बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे का घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। यानी इस कथन से ये हो रहा है कि लहना सिंह को ऐसा महसूस हो रहा है कि कितनी जल्दी लड़ाई हो जाती। सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि अरे होगी लड़ाई, कहाँ तुम लोग परेशान हो।
लहना सिंह सोचता है कि जाके जर्मन में ही, क्योंकि जर्मन के विरुद्ध लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग सोचते हैं कि जर्मन में जाके आक्रमण हो जाए। जो वजीरा, जो इस पलटन का जो वजीरा सिंह है, विदूषक है, ये बार बार मजाकिया की तरह जैसे इसमें आता है हर जगह अपना। अब फ्रांस में क्या है कि ठंडी बहुत है, ठीक है, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है। तो ठंडियों में क्या है, ठंडियों में एक जगह लेखक लिखता है, सूबेदार जी सच है लहना सिंह बोला है पर क्या करें। लहना सिंह का कथन है कि हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। बहुत याद कर लीजिएगा, लहना सिंह का कथन है फ्रांस के जाड़े पे, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता ही नहीं है, खाई दोनों तरफ है, एक तरफ से धावा हो जाए तो गर्मी हो जाए। मतलब चाहता है कि जल्दी लड़ाई हो और सब लोग मतलब लड़ने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इसी में बोधा सिंह, जो बोधा है, ये बीमार है। बोधा सिंह बीमार है। बोधा सिंह बीमार है तो पूछता है कि क्या बोधा का हालचाल ठीक है, और यहां कहानी खत्म हो जाती है। अब जब तीसरा पार्ट आता है, कहानी का तीसरा पार्ट आता है, तो कहानी के तीसरे पार्ट में स्थल वही है फ्रांस। कहानी के तीसरे पार्ट में क्या होता है, रात का दोपहर है, रात का दोपहर, मतलब 12 बजे की रात की बात है। उस समय ठंडी बढ़ गई है। लहना सिंह और बोधा एक ही स्थान पे है। बोधा को ज़्यादा ठंडी लग रही है। लहना सिंह कहता है मेरी जर्सी ले लो। बोधा कहता है अरे भैया जर्सी जब हमें दे दोगे तो तुम क्या ओढ़ोगे। तो कहता है कि मैडम हमको नई जर्सी दी है, और फिर अपनी जर्सी निकाल को बोधा सिंह को दे देता है। बोधा सिंह को ठंडा लगना बंद हो जाता है और ये झूठ बोलता है कि मेम साहब दी है, कोई जर्सी नहीं दी है, बस बोधा सिंह के बीमार है, वह स्वस्थ हो जाए इसके लिए अपनी जर्सी उतार कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि उसी बीच में, ठीक है, उसी बीच में एक लप्टन साहब आते हैं। लप्टन साहब आते हैं और लप्टन साहब कहते हैं कि ऐसा है, वह साहब के रूप में आता है और आते ही सूबेदार को आदेश देता है। क्या आदेश देता है कि पूर्व की कोने जर्मन की खाई में चले जाओ, वहाँ पे जर्मन सैनिक है, वहाँ पे धावा बोलना है, और जब तक हम आदेश न दें तब तक तुम वहीं पे रहना। और लप्टन साहब के आदेश से जो हजारा सिंह हैं अपना सैनिक लेके चल देते हैं। लहना सिंह चूंकि बोधा बीमार है तो लहना सिंह बोधा के साथ रुक जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन हो गए, यहाँ पे लप्टन साहब हैं, बोधा है, लहना सिंह है, वजीरा वहीं पे है। लहना सिंह से जब बातचीत करता है लप्टन, तो लप्टन क्या करता है कि जो लप्टन साहब है लहना सिंह को सिगरेट पीने के लिए देता है कि सिगरेट पी लो। तो लहना सिंह को डाउट होता है कि यार सिख कभी सिगरेट पीते नहीं हैं, और यार सिगरेट क्यों देता है, लप्टन साहब तो कभी सिगरेट देते ही नहीं थे। और वो बोलता भी है तो कहता है, अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि बातचीत करने में, कि बातचीत किया जाए पता चले किस टाइप का इसकी आवाज़ है। और फिर बताता है कि अब्दुल्ला रास्ते में जाता है, एक मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है, वो कहता ओ मतलब सब बात पे हाँ हाँ कहता है। तो जब बात में जब बात होती है तो जब लहना सिंह को कहता है कि सिगरेट पी लो लहना तुम, तो सिगरेट जब लेता है, जब सलाई जलाता है, तब लहना सिंह लप्टन सिंह को पहचान लेता है, क्योंकि लप्टन सिंह का बाल कटे हुए हैं और बाल कटने
का रीज़न ये है कि ये बेचारे 4 साल से काम कर रहे हैं फ्रांस में, किसी को बाल कटाने का समय मिला नहीं। तब जो है कि लहना सिंह तुरंत पहचान लेता है कि कहानी कुछ और है, लफ्टन साहब नहीं है, ये जर्मनी जासूस है। ठीक है, तो ये लफ्टन साहब कौन था? जर्मनी जासूस बन के लफ्टन साहब आया था। तब ये तुरंत समझ गए लहना सिंह कि लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, और जो असली लफ्टन साहब है कहीं ना कहीं वह कैद हो चुके हैं। वजीरा को जगाता है और फिर लफ्टन साहब और इनमें लड़ाई होती है, और उसी लड़ाई के चक्कर में, ठीक है, उसी लड़ाई के चक्कर में क्या होता है कि इसको गोली लग जाती है। देखिए कितनी सुंदर स्टोरी है कि इसको क्या होता है, गोली लग जाती है। पैर में गोली लग गई है, जांग में गोली लग गई है, खून बह रहा है, लेकिन लफ्टन साहब को यह मार देता है लहना सिंह। और फिर जाकर देखता है जहां लफ्टन साहब रहते हैं, वहां जाते हैं तो लफ्टन साहब कैद हैं। अब इधर जो है कि लहना सिंह लफ्टन साहब को बचाता है और सूबेदार हजारा सिंह को भी बचाता है। इससे ये साबित होता है कि लहना सिंह भले जमादार पद पे था, जमादार पद पे था, जमादार पद पर कार्यरत था। जमादार मतलब छोटा पद होता है, सूबेदार बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन इसकी बुद्धि और विवेक लफ्टन साहब को पहचान लेता है कि असली लफ्टन साहब नहीं है, जासूस है। इसको मारता है, इसके हाथ से गोली चलती है, लहना सिंह के जांग में लग जाती है। लेकिन लहना सिंह वजीरा को लेकर हजारा सिंह को भी बचाता है और जो असली लफ्टन साहब है उसको भी बचाता है। उसी समय जर्मन सैनिकों का धावा जैसे बोला जाता है। अब धावा बोलने का मतलब यह है कि धावा जब बोल देते हैं लोग तो पूरी लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में लहना सिंह को दोबारा एक गोली लग जाती है, दोबारा इसके पसली में गोली लग जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि 2 जगह जैसे क्या बोलते हैं, लहना सिंह को गोली लगी थी, एक जांग में गोली लग गई है और एक पसली में गोली लग गई है। लेकिन लोग समझते हैं कि केवल पसली में गोली लगी है, जांग में गोली नहीं, केवल एक जख्म वो बताता है, दूसरा जख्म छिपा लेता है। अच्छा, यहां जो है कि भारतीय सैनिक में लहना सिंह के बुद्धिमत्ता के वजह से जर्मन से जीत जाते हैं। जर्मन से जीत जाते हैं। सुबह होता है, लाश को लेने के लिए और बीमार लोगों को लेने के लिए गाड़ियां आती हैं कि जो बीमार हैं, जो मर गए हैं, उनकी लाशें जाए। सूबेदार कहता है कि लहना तुम भी चलो, तो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, आप और बोधा सिंह चले जाइए। युद्ध स्थल से लहना सिंह क्या करता है कि इन दोनों, सूबेदार हजारा सिंह को, बोधा सिंह को, दोनों को क्या करता है, भेज देता है और अपने बेचारा वहीं युद्ध स्थल में रुक जाता है। अब कौन कौन रुक गए? ये दोनों चले गए युद्ध स्थल से। रुका कौन? लहना सिंह, वजीरा सिंह, ये दोनों रुक जाते हैं। अब फिर उसके बाद कहता है बोधा से कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिख देना और मेरे तरफ से मत्था टेक देना और कहना कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। क्या कहानी है? किससे कहता है? लहना सिंह बोधा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कहना कि उसने जो कहा था मैंने उसे पूरा कर दिया। अब फिर कहानी की जिज्ञासा पड़ती है कि उसने कब कहा था, कैसे कहा था। अब यहां से आगे की स्टोरी बढ़ती है। स्टोरी कैसे बढ़ती है? स्टोरी ऐसे बढ़ती है कि फिर वही स्टोरी, ठीक है, ये लहना सिंह वजीरा को सुनाता है।
वजीरा कहता है यार तुम्हें इतना चोट लगी है, काहे न चले गए? कहता है तुम नहीं समझते हो, उन लोगों को जाने दो। किसको? हजारा सिंह को, बोधा को, ये दोनों स्वस्थ हैं। फिर भी कहता कि जाओ। इसको 2 गोली लगी है। कहाँ? जांग में गोली लगी है, पसली में गोली लगी है। फिर भी युद्धस्थल में रुकता है। जब बोधा सिंह बहुत सिफारिश करता है कि यार क्यों तुम चले नहीं गए, लेखक लिखता है कि जब आदमी मरने के कगार पे होता है, यानी मृत्यु के समय, लेखक का कथन है कि मृत्यु के समय स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। ध्यान रखिएगा कि मरने से पहले, मतलब मृत्यु से पहले जो स्मृति होती है, मेमोरी होती है, बड़ी साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं क्रम क्रम से सामने आती है। और फिर लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह वजीरा को बचपन की प्रेम कहानी सुनाता है। बचपन की प्रेम कहानी सुनाता है। लहना सिंह किसको? वजीरा सिंह को बचपन की प्रेम कहानी सुनाता है। कहता है यार तुम नहीं समझोगे, जब मैं 12 साल का था तो सूबेदारनी, जो सूबेदार की पत्नी, वो 8 साल की थी। हम लोग अमृतसर में मिले थे और उसको देखते मैंने पूछा कि तेरी कुमड़ाई हो गई है। मैं 2-3 बार पूछा, अंत में पता चला उसकी कुमड़ाई हो गई है। और फिर जब 25 वर्ष तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बीच में 7 दिन की छुट्टी, कौन? 7 दिन की छुट्टी, जब ये क्या हो जाता है, सैनिक बन जाता है, कौन? जमादार पद पे, तो 7 दिन की छुट्टी लेकर, कितना? 7 दिन की छुट्टी लेकर, ठीक है, 7 दिन की छुट्टी लेकर मुकदमे, किसकी मुकदमा? जमीन के मुकदमा की पैरवी करने गांव जाता है। उसी के साथ ये भी जाते हैं। सूबेदार का घर रास्ता में है, इसीलिए रुक जाता है। और जब लहना सिंह, सूबेदार का घर रास्ता में पड़ने की वजह से रुकता है, और जब सूबेदार सिंह के घर पानी उनी पी लेता है और जब निकलने लगता है, तो जो इसकी पत्नी होती है, यही सूबेदारनी, और इसके बचपन का प्यार, वो निकल कर कहती है कि मैं उसको पहचान नहीं हूँ। फिर सूबेदार साहब कहते हैं, कह रहे लहना सिंह तुमको सूबेदारनी पहचान रही है। फिर ये लहना सिंह सूबेदारनी से मिलने जाते हैं तो देखते हैं, अरे वही सूबेदारनी जो मेरा बचपन का प्यार है। तो सूबेदारनी कहती है, क्या कहती है कि बचपन में तुम्हें याद है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है, कब? उसकी शादी हो गई है, उसके पति भी है, उसका बच्चा भी है, लेकिन पहला प्यार लहना सिंह से जब वो मिलती है तो अपने पहले प्यार से उसका मस्तिष्क और हृदय कितना स्वार्थी है कि इससे जो 25 साल तक नहीं मिली, 25 साल के बाद कैसे मुलाकात हुई सूबेदारनी के रूप में, और उसका पति भी है, पुत्र भी है। कहती है कि जिस तरह बचपन में एक तांगा वाला उछल गया था दही के दुकान के सामने और तुमने मेरी जान बचाई थी, इसी तरह दुर्भाग्य है कि मेरा पति और पुत्र दोनों जा रहे हैं युद्ध में लड़ने। लहना, मैं तुम्हारे सामने आंचल पसारती हूँ। जिस तरह तुम मेरा जान बचाए थे, तुम मेरी जान बचाए थे, उसी तरह मेरे पति पुत्र की भी रक्षा करना। और इसी बचपन के प्यार का लहजा, जो 2 शब्द, पहली प्रेमिका कौन? होरा, और प्रेमी लहना सिंह, यही बात सूबेदारनी का, यही बात लहना सिंह को याद आता है। और इसीलिए लहना सिंह बोधा का भी जान बचाता है, सूबेदार का भी जान बचाता है, और अंत में बेचारा 2 गोली खाता है। वजीरा के सिर में रखकर बार बार पानी पीता है, अपनी स्टोरी बताता है। वजीरा के आंख से टप टप आंसू निकल रहे हैं कि क्या दर्द है, क्या प्रेम है, क्या बचपन का प्यार है। और इस तरह
कुछ दिन के बाद अखबार में निकलता है कि फ्रांस और बेल्जियम, ठीक है, फ्रांस और बेल्जियम के मैदान में 17 सिख राइफल, ध्यान रखिएगा कितना, 77 सिख राइफल, याद रखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण है, 77 सिख, ठीक है, राइफल्स, जमादार लहना सिंह की मृत्यु हो गई, घाव से मर गया। ये रहा स्टोरी। लेकिन अब प्रश्न उठता है ये कि इसने तो अपना प्यार, अपने प्यार का कहना मान के दोनों को बचा लिया, लेकिन ये दोनों क्या किए? तो आइए इन लोगों के चरित्र पे थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। लहना सिंह का चरित्र चित्रण। नंबर 1, सच्चा प्रेमी, सच्चा एकनिष्ठ प्रेमी। देखिए एकनिष्ठ क्यों हम लगाए हैं? अगर सूबेदारनी को प्यार होता तो सूबेदारनी ये नहीं कहती कि मेरे पति पुत्र का जान बचाना और खुद मर जाना। यहाँ एक ही ये व्यक्ति है जो 12 साल की उम्र में 8 साल की लड़की से मिलता है और वह लड़की 25 साल के बाद सूबेदारनी के रूप में मिलती है। उस दिन बचपन में भी लहना सिंह जान बचाया और सूबेदारनी फिर हाथ पसार के आंचल में अपने मांगती है कि मेरे पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की तुम जान बचाना, क्योंकि तुम भी लड़ाई में साथ जा रहे हो, प्रथम विश्व युद्ध होने वाला है। तो सच्चा और एकनिष्ठ प्रेमी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जागरूक किसान। जागरूक किसान का मतलब ये है कि ये फ्रांस में रहने के बाद भी कहता है कि अगर फ्रांस की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो मैं जाकर घर अपने आम का पौधा लगाऊंगा, और जो इसका कीरत सिंह भतीजा है उसी के जन्म के समय आम का फल भी लगाता है, जिसकी चर्चा आप कहानी के अंतिम समय में आपको मिलता है। उसके बाद तीसरा जो है कि बुद्धिमान और चतुर। देखिए बुद्धिमान और चतुर कहाँ है? बुद्धिमान चतुर वहाँ है जब जो पलटन साहब जो जर्मन का जासूस था आकर जब जो सीधे आदेश देता है युद्ध के क्षेत्र में, हजारा सिंह तुरंत जाओ, पूर्व में धावा करना है, तो हजारा सिंह सूबेदार है लेकिन एक ही बार इसके कहने पे चला जाता है। लहना सिंह कितना बुद्धिमान है कि कहता है कि पलटन साहब जो असली थे कभी हमें सिगरेट पीने के लिए नहीं दिए, और भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा करता है कि अब्दुल मंदिर में रोज जाता था तो कौन मुसलमान मंदिर में जाएगा। फिर उसकी बात का विश्लेषण करता है कि ये तो पलटन साहब की तरह बोलता नहीं, बात बात में उर्दू झोंक दे रहा है, इसको ना अंग्रेजी शुद्ध बोल रहा है ना उर्दू सही बोल रहा है। और फिर उसके बाद जब उस पलटन साहब का बाल कटिंग देखता है तो सोचने लगता है कि 4 साल से हम लोग बाल कटवाए नहीं, तो ये कौन पलटन साहब आ गया, और तुरंत पहचान लेता है कि कोई जर्मनी जासूस है, और उसी जासूस की पहली गोली उसकी जांग में लगती है, लेकिन जासूस को मार देता है और तब तक जर्मन से लड़ाइयाँ भी हो जाती है। अब सोचिए अगर लहना सिंह की बुद्धिमत्ता नहीं होती तो सारे जितने लोग थे सब मारे जाते। तो यहाँ बुद्धिमान भी है चतुर भी है, ये दोनों चीज़ है। उसके बाद कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ का मतलब क्या है? ये बड़ा छोटा पद पे है लहना सिंह। किस पद पे है? जमादार।
सैनिक में जमादार पद बहुत छोटा पद होता है, लेकिन जमादार होने के बाद अपना कर्तव्य बहुत निष्ठा से करता है और निष्ठा से करने के कारण सब जगह यह चर्चा का पात्र है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसकी तरफ हम लोग आते हैं, मान लीजिए हजारा सिंह की चर्चा करते हैं, हजारा सिंह का, अरे वही हजारा सिंह जो सूबेदार था, और इधर बोधा सिंह का चर्चा करते हैं, बोधा सिंह का, ठीक है। ये दोनों कौन हैं? वही सूबेदारनी का एक पति है, सूबेदारनी, ठीक है, ये सूबेदारनी का पति है, और ये कौन है? पुत्र है। ये दोनों इतने स्वार्थी हैं, इतने निकम्मे किस्म का चरित्र दिखाई पड़ता है कि ये दोनों, ये भी स्वस्थ है, ये भी स्वस्थ है, गोली नहीं लगी है दोनों को, लेकिन दोनों चले जाते हैं। लेकिन लहना सिंह को नहीं पूछते कि लहना सिंह तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें भी चले जाना चाहिए। ये दोनों के दोनों स्वार्थी हैं। फिर उसके बाद जो हजारा सिंह है, हजारा सिंह को देखा जाए तो हजारा सिंह सूबेदार पद पे था। तो जब यह बुद्धिमान और चतुर का काम किया, पलटन साहब को जो जासूस था उसको पकड़वा दिया, जर्मन जासूस को, तो जाकर अपने पलटन में, अपने जो है कि टीम में चर्चा करना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो सैनिक है वो बहुत बड़ा काम किया है, जर्मनी जासूस को पकड़ा है, उसी के हम लोग वजह से हम लोग को विजय हुए हैं। लेकिन ये कहीं चर्चा नहीं किया। और फिर चर्चा भी कैसे मिलती है? अखबार में निकलता है, यानी जैसे एकदम बिल्कुल एकदम इग्नोर कर दिया ये दोनों ने लहना सिंह को। अखबार में निकलता है फ्रांस बेल्जियम की 8वीं सूची के मैदान में 77 सिख राइफल्स मारा गया, घाव से मर गया लहना जमादार सिंह। तो इन दोनों बड़े स्वार्थी हैं। सूबेदारनी भी बड़ी स्वार्थी है। सूबेदारनी जो बचपन की प्यार थी, जब 8 साल की थी तो वहाँ भी घोड़े के तांगे से लहना सिंह बचाता है, और जब 25 साल के बाद मिलता है, इसकी शादी हो गई है, तो अपने पति पुत्र की चर्चा करती है कि मेरे पति पुत्र को तुम बचा लेना। अरे साथ साथ तुम्हें ये भी कहना चाहिए था कि बड़े दिनों के बाद मिले हो, तुम मेरी जान बचाए, अपनी भी जान बचाना और मेरे जो है कि पति पुत्र का भी जान बचाना। तो ये भी स्वार्थी नजर आती है। लेकिन जो लहना सिंह है ये एक सच्चे प्रेमी के रूप में आता है। तो देखा जाए तो पूरी स्टोरी, ठीक है, पूरी स्टोरी किस पे निर्धारित है? निस्वार्थ प्रेम पर आधारित है। निस्वार्थ प्रेम पे आधारित है। एक निष्ठ प्रेम जो लहना सिंह सूबेदारनी उर्फ होरा से बचपन में मिलता है। आजकल के प्यार जैसे नहीं कि मुझे प्यार नहीं मिला तो उसको जो है कि फंसा दो, उसके ऊपर तेजाब फेंक दो, आग जला दो, ऐसा प्यार नहीं था। उसका बचपन का प्यार था, और उस बचपन के प्यार को अंतिम अपना जान देकर निभाया। वास्तव में ये कहानी दुखांत कहानी है, लेकिन बताती है कि सच्चा प्यार का अर्थ क्या होता है। आशा है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।